दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों झारखंड हाई कोर्ट में जो असिस्टेंट का वैकेंसी निकाला गया था उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस जो है आज स्टार्ट कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल में दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। ओके, यहाँ पे जो है इस वैकेंसी से रिलेटेड फुल डिटेल का वीडियो हमने बनाया है, चेकआउट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी डिटेल जो है आपको देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम हैं झारखंड हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जूम करके हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ये अप्लाई ऑनलाइन का लिंक जो है एक्टिवेट कर दिया गया है। जैसे ही इस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आप रिडायरेक्ट होइएगा। ये जो फॉर्म है आपको 2 सेक्शन में कंप्लीट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा रजिस्ट्रेशन के बाद वहाँ से जो है आप लॉगिन करके आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर पाइएगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि आपको मोबाइल फ़ोन का यूज नहीं करना है, लेकिन आपको बता दो कि किसी भी ब्राउजर में डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन होता है। डेस्कटॉप मोड ऑन करने के बाद में जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, मे भी पॉसिबल हो। और यहाँ पे बताया गया है कि आप जो फोटो यूज कीजिएगा इसमें ब्लर वगैरह नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट होने का चांसेस रहता है। तो बस यही कुछ डिटेल यहाँ पे मेंशन है और हम अभी चलते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे आइएगा, जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा तो ये यहाँ पे कैप्चा मिलेगा आपको। कैप्चा जो होता है केस सेंसिटिव होता है, तो आपको जिस लेटर में वैसे ही आपको टाइप करना है। स्मॉल में तो स्मॉल में, कैपिटल में है तो कैपिटल में। तो यहाँ पे हम कैप्चा फिल कर लेते हैं और फिर यहाँ पे इस बॉक्स पे चेक करने के बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। तो ये ऐसा कुछ आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। तो इस पेज पे आने के बाद में आपको अपना नाम यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। सभी जो चीज़ें हैं आप कैपिटल लेटर में यानी बड़ा लेटर में लिखिएगा। ओके, यहाँ पे फिर आधार नंबर आपको जो 12 डिजिट का होता है वो टाइप करना पड़ेगा। दोबारा से आधार नंबर कन्फर्म आधार नंबर वाला सेक्शन में जो है आपको लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको ईमेल आईडी जो है यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा। ईमेल आईडी आप सही से चेक करके लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे OTP भेजना है उस ईमेल पे। ईमेल डालने के बाद में सेंड OTP पे क्लिक कीजिएगा। आपके जो इनबॉक्स वाला सेक्शन है जीमेल में, वहाँ पे OTP जाएगा और उस OTP को यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। इनबॉक्स वाले ऑप्शन में जो है अगर आपको OTP नहीं मिलता है तो आप जीमेल में एक स्पैम फोल्डर का ऑप्शन होता है, उसमें जाकर आप चेक कर लीजिएगा, जरूर आपको OTP मिल जाएगा। फिर यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आपका ईमेल वेरीफाई होता है आपको मोबाइल नंबर जो है टाइप करना पड़ेगा। दोबारा से मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा आपको, फिर आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो ऐसे आप पासवर्ड बना लीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे एक जस्ट एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ऐसा आप पासवर्ड बना सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे देखिए बात किया जाए तो जैसे ही आप इस जो बॉक्स है या इस पे चेक करने के बाद में आगे प्रोसीड कीजिएगा, नेक्स्ट पेज पे आप चले जाइएगा। अभी जो चीज़ें हैं फिल करने के बाद में हमने चेक बॉक्स पे क्लिक करके और रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक किया उसके बाद में ये जो है पेज हमारे सामने ओपन हो गया। यहाँ पे आने के बाद में आपको पर्सनल डिटेल वाला पेज है, तो आपको जो भी प्रेफरेंस है डिस्ट्रिक्ट वगैरह का आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे ही, हमको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, आपको जस्ट बताने के लिए ये हमने जो है डिस्ट्रिक्ट जो है सेलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट का प्रेफरेंस के जॉब होने के बाद में आप किस डिस्ट्रिक्ट को आप प्रीफर करना चाहेंगे, 3 यहाँ पे प्रेफरेंस देना है। उसके बाद में आपको फादर का नाम डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मदर का नाम, यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल या फीमेल जो भी है, मैरिटल स्टेटस मैरिड हैं या फिर सिंगल हैं। यहाँ पे आप अपना नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करना पड़ेगा, नहीं तो नो करिएगा। फिर उसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ आप कहाँ जन्म स्थान क्या है वो आपको डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आप झारखंड का रेसिडेंस है कि नहीं, अगर है तो यस करना पड़ेगा, नहीं है तो नो करना पड़ेगा। कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं तो ओनली यूआर कैटेगरी से होगा, और वहीं अगर आप झारखंड में यस करके यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो यहाँ पे रेसिडेंस सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, अगर नहीं है तो नहीं मांगता है। ओके, निवास प्रमाण पत्र डालने के बाद में किस दिन आपका निवास बना है वो आपको डालना पड़ेगा। फिर आगे बात किया जाए, यहाँ पे पूछेगा कि आप PWD कैंडिडेट हैं, अगर आप विकलांग हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे जैसे ही डेट ऑफ बर्थ डालिएगा काउंट करके ये बता देगा कितना एज आपका हुआ है 1 जनवरी 2024 के अनुसार।
आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन का एड्रेस डालना पड़ेगा। टोटल एड्रेस यहाँ पे एक लाइन में फिल कीजिएगा, फिर अपना सिटी डालिएगा, यहाँ पे जिला डालना है, फिर स्टेट डालने के बाद में पिन कोड फिल करना है। अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यानी आप जहाँ पे रहते हैं और जो आपका वर्तमान एड्रेस है दोनों समान है, तो इस बॉक्स को फिल करने के बाद में यहाँ पे टिक कीजिएगा तो ये बॉक्स जो है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर दोनों एड्रेस अगर आपका डिफरेंट है तो अलग अलग भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो उसके बाद में यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा और सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा। फिर जैसे ही आगे बढ़िएगा तो आपको यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिकुलेशन का डिटेल डालना पड़ेगा। आपको यहाँ पे बोर्ड का नाम डालना पड़ेगा। जैसे आप झारखंड से हैं, अगर झारखंड बोर्ड से हैं तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल, या फिर बिहार से हैं तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा। कब पास किए हैं आपको यहाँ पे ईयर डालना पड़ेगा। परसेंटेज कितना का बन रहा है, 50%, 60% या जो भी है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे किस डिवीजन से पास हुए ये आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल भी डालना नेसेसरी है तो वो भी आपको डालना पड़ेगा। किस यहाँ पे कौन सा स्ट्रीम है, आर्ट है, कॉमर्स है, या फिर जो भी आपका ऑनर्स वगैरह होगा वो डालना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, पासिंग ईयर, यहाँ पे परसेंटेज का नाम, यहाँ पे किस डिवीजन से पास हुए हैं। अदर क्वालिफिकेशन में आप कंप्यूटर का डिटेल डाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं, और किसी कंपनी में पहले से अगर आप काम किए हैं तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। कब से वर्क कर रहे हैं वो आपको डालना पड़ेगा। अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, यहाँ पे फिर चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा। फिर जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा आपको यहाँ पे फोटो एंड आपका डॉक्यूमेंट और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले फ़ोटो है, फिर सिग्नेचर आपको बताया गया है कि ब्लैक इंक यूज किया गया हो सिग्नेचर में, वैसा ही आपको अपलोड करना है। और यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर ग्रेजुएशन का प्रोविजनल या फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। और यहाँ पे जो है डिप्लोमा या फिर कंप्यूटर का जो भी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। एक और बात है, आपको कितना साइज होना चाहिए ये यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में बताया गया है। आपको फ़ोटो के लिए 10 से 50 KB का साइज होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में। सभी का फॉर्मेट यही होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी। जो भी आप नॉर्मली फ़ोटो मोबाइल से क्लिक करते हैं वो जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में ही क्लिक होता है, तो उसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए कलर स्कैन फोटोग्राफ में यहाँ पे जो है 10 से 50 KB, वहीं सिग्नेचर की बात की जाए तो वो भी 10 से 50 KB के बीच में आपको होना चाहिए, मैक्सिमम 50 KB है। ओके, और वहीं सर्टिफिकेट की बात किया जाए तो 100 KB से लेकर 200 KB के बीच में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। मिनिमम 100 KB और मैक्सिमम 200 KB का ये सभी जो सर्टिफिकेट आप अपलोड कीजिएगा वो उसका साइज होना चाहिए। और आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो फोटो वगैरह रिसाइज करने में तो आप हमें बता सकते हैं, नहीं तो आपको शॉर्ट में ये बता देता हूं कि आप किसी भी ब्राउज़र में फ़ोटो रिसाइजर आप जो है सर्च कीजिएगा। आप ऑनलाइन जो है फ़ोटो रिसाइज कर सकते हैं, या फिर उसके लिए ऐप भी आता है वो भी डाउनलोड करके कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। ओके, यहाँ पे हम फ़ोटो अपलोड करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा, नेक्स्ट पेज पे आपको बताया जाएगा फी पेमेंट करने के लिए, और उसी पेज पे आपको जो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है सभी डॉक्यूमेंट आपको देखने के मिल जाएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही है कि नहीं। ओके, उसके बाद यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही पे नाउ पे आप क्लिक कीजिएगा वो जो है नेक्स्ट पेमेंट गेटवे पे वो रीडायरेक्ट कर देगा, और यहाँ पे 3 ऑप्शन रहेगा, एक कार्ड पेमेंट का, एक नेट बैंकिंग का, एक वॉलेट का। तो यहाँ पे अगर सबसे इजी जो वे है जो पेमेंट गेटवे में अभी अवेलेबल है वो कार्ड का ही है, तो आप यहाँ से कार्ड नंबर डालिएगा, और उसके बाद में एक्सपायरी डेट रहता है कार्ड पे, कब तक एक्सपायर है वो मंथ और ईयर के फॉर्मेट में रहता है। जैसे कि आपका कार्ड जो है 2030 में एक्सपायर होने वाला है मई में, तो 05/30 लिखा रहता है, उस पर देख लीजिएगा, वो मेंशन कर दीजिएगा। फिर पीछे कार्ड के देखिएगा, या फिर कभी कभी सामने भी रहता है CVV 3 अंक का जो है डिजिट रहता है CVV नंबर, वो भी आप यहाँ पे जो है फिलअप करना पड़ेगा आपको, 3 डिजिट का रहता है। फिर सेव कार्ड सिक्योरली करके पे नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर OTP आएगा, और जैसे ही OTP पे आप OTP फिल कीजिएगा, प्रोसीड कीजिएगा, तो आपका पेमेंट जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका फुल प्रोसेस है झारखंड उच्च न्यायालय के असिस्टेंट पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।